दिन था 10 मार्च का साल 2011। देर रात होते होते एक खबर आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल गई। दंतेवाड़ा और सुकमा संयुक्त जिले के धूर नक्सल प्रभावित तिम्मापुर गांव में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है। इस घटना के दूसरे दिन फिर उसी क्षेत्र के मोरपल्ली से भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मोरपल्ली के इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए और 9 जवान घायल हो चुके थे। इसके अलावा एक माओवादी का शव भी सुरक्षा बलों ने बरामद किया था। दूसरे दिन मोरपल्ली में फंसे जवानों को सपोर्ट देने के लिए चॉपर के जरिए एक बैकअप पार्टी भेजी गई। मोरपल्ली में फंसे जवानों को सुरक्षित चिंतननार कैंप पहुंचाया गया। इसके बाद पुनः 13 मार्च को सुरक्षा बलों का एक दस्ता ताड़मेटला गांव की ओर रवाना हुआ, जहां फिर से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लंबी मुठभेड़ हुई थी। यह पूरी जानकारी सुरक्षा बलों के माध्यम से मीडिया तक लगातार पहुंचती रही। सुरक्षा बलों ने यह बताया कि यह कोई आम मुठभेड़ नहीं थी। उस वक्त उस जगह पर एक युद्ध सा माहौल था और माओवादियों ने उनकी लोकेशन दिखाने के लिए खुद गांव में आगजनी की थी। इस पूरे मामले को झूठा करार देते हुए तिम्मापुर, मोरपल्ली और ताड़मेटला गांव के ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया कि भारी तादाद में आए पुलिस के जवानों ने ग्रामीणों को यातना दी और लूटपाट करते हुए उनके घरों और फसलों को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही दंतेवाड़ा कलेक्टर मामले की सच्चाई जानने राशन और राहत सामग्री लेकर ताड़मेटला रवाना हुए। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अमलों के बीच काफी तनातनी भी देखने को मिली। प्रशासनिक अमला और पत्रकारों की टीम को ताड़मेटला गांव के ग्रामीणों ने बताया और दिखाया भी कि किस तरह सुरक्षा बलों ने उनके घरों को आग के हवाले कर दिया और फसलों को नुकसान पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी तात्कालिक विपक्षी पार्टी कांग्रेस को जब लगी, तब प्रदेश के आला शीर्ष नेतृत्व सहित आधे दर्जन से अधिक विधायक ताड़मेटला रवाना हो गए, जिन्हें पोलमपल्ली गांव में सलवा जुलूम समर्थकों ने लाठी डंडा और तीर से भगाने की कोशिश की। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए बस्तर कमिश्नर ने सभी राजनेता विधायकों को डिटेन कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया और मानवाधिकार संगठनों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। हालांकि आगजनी किनके द्वारा की गई, यह न्यायालय में भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। साल 2011 में, यानी कि आज से ठीक 11 साल पहले हुई इस आगजनी के मामले में ग्रामीणों को राहत देने का काम अब जाकर प्रारंभ हुआ है। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा सोमवार को जगरगुंडा में हुए मेले के आयोजन के दौरान लगभग 250 पीड़ित परिवारों को, जिनकी आगजनी के कारण घर जले थे, उन्हें सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मुआवजा के तौर पर प्रदान किया। मंत्री लखमा ने कहा कि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कांड था, जिसमें 300 से अधिक घरों को जलाया गया। इस मामले के सामने आने के बाद जांच में आए विपक्षी दल को तत्कालिक आईजीपी और एसपी जैसे अधिकारियों द्वारा पोलमपल्ली में रोका गया था। इस लड़ाई को हम लगातार लड़ते रहे। आयोग ने जांच भी किया। स्वामी अग्निवेश जैसे समाज सेवकों को भी रोका गया था। इस दौरान बस्तर की धरती खून से लाल हो गई थी और हम लगातार लड़ते रहे। आज सफलता मिली है। इन पीड़ितों को अपने नए मकान के लिए सरकार के द्वारा 2-2 लाख रुपए प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए हम भूपेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज मेला कन्हई देवी माता, जब से रमन सिंह राज आया, सलवा जुड़ूम चला, पूरा मेला बंद हो चुका था। दोनों जिले के लोग, बीजापुर, सुकमा जिला के लोग यहाँ मेला करते हैं। आदिवासी का परंपरा 20 साल के बाद दोनों देवी यहाँ मेलन हो रहा है। मैं उसका उद्घाटन करने आया था। अरे हाई स्कूल अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब खोला था, वो है स्कूल 20 साल में बंद पड़ा था। उसको आज मैं उद्घाटन करके बड़ा खुशी हुआ, पूरा बन के तैयार हुआ है। साथ में 2013 कब चला था, 10-11 में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड आदिवासी लोगों का नरसंहार। तिम्मापुरम के लोगों को, मोरपल्ली के लोगों को, हमारा ताड़मेटले के आदिवासी लोग 300 गाड़ जला दिया गया था। लेकिन उस समय मैं एमएलए था,
हमारा कांग्रेस पार्टी के दल ताड़मेटला आने का कोशिश किया, लेकिन कमिश्नर बड़े बड़े आईजी एसपी लोग मिलकर हमको पोलेमपल्ली से रोका। उसका लड़ाई में लगातार लड़ा। आयोग ने जांच किया। हमारे अग्निवेश हमारा बीच में नहीं है, वो भी आ रहा था, उसके ऊपर भी हमला हुआ। उस समय ये क्षेत्रीय धरती पूरा लाल हो रहा था, ये धरती हिल रहा था। आज मैं इस बात का खुशी हूँ, माननीय भूपेश बघेल को बधाई देता हूँ। मैं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद आश्रम का बात किया, आश्रम खोला, ताड़मेटला का बात किया। सरकार ने, बाकी लोग ने 1 लाख का बात कर रहे थे, कोई 50 लाख का बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री को मैंने निवेदन किया है, यहाँ की जनता ने निवेदन किया है, 1 लाख में आजकल महंगा में कुछ नहीं होगा। उनको जो घर 10 गिरा में जो घर चला है, उनको 2-2 लाख रुपया देना है। 4 करोड़ के आसपास का रुपया आज हमारे सरकार से वो आदिवासी लोग को चेक दिया हूँ और चेक बांटेगा। और कल परसों तक पूरा एक व्यक्ति को हम लोग 2 लाख रुपया देंगे। मैं इस बात का, मेरा दिल खुश हुआ है। गरीब आदमी को आंसू पोंछने का काम, गरीब आदमी को मदद करने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है।